ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट विशाख एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की, जहां संजीव सुमन ने होने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन के संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने होने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन के संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश का 21 अक्टूबर सोमवार को RMPSU के दीक्षांत समारोह में आगमन प्रस्तावित है। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि बड़े गौरव का विषय है कि भारत के उपराष्ट्रपति अलीगढ़ पधार रहे हैं। सभी की जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम को अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें कहा कि कार्यक्रम को अच्छे से चेकिंग फ्रेस्किंग के उपरांत ही ऑडिटोरियम में प्रवेश दिया जाए। राज्य विश्वविद्यालय परिसर के आसपास का एरिया नो फ्लाई नो ड्रोन जोन रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में VVIP ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो सौंपे गए दायित्वों को पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें। आइए जानते हैं इस विषय में DM अलीगढ़ विशाख जी अय्यर ने और क्या कुछ कहा। देखिए, आज हम लोग दीक्षांत समारोह के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफिंग का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो चुका है, जहाँ पे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल और जो विभिन्न प्रकार की जो ड्यूटियों के बारे में ब्रीफिंग करते हुए और उसकी रिहर्सल इत्यादि की कार्रवाई अभी आगे बढ़ रही है। और कल भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश दोनों के मौजूदगी में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो इसके लिए पुलिस के मैजिस्ट्रेट्स की सबकी तैनाती की जा चुकी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हरिओम नगर में इस साल भी करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में हरिओम नगर में इस साल भी करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रामतीर्थ मिशन में पंजाबी महिलाओं ने एकत्रित होकर करवा चौथ पूजन किया और अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना की। इस अवसर पर चारू जुनेजा, रिचा जुनेजा, रोहिणी, अंशु कलरा, मितू बात्रा, सीमा बात्रा सहित कई पंजाबी महिलाएं उपस्थित थीं। हरिओम नगर में करवा चौथ की पूजन की विशेषता ये रही कि सभी महिलाएं एकत्रित होकर पूजन करती हैं और अपने पतियों के साथ विशेष बंधन को मजबूत करने का संकल्प लेती हैं। इस मौके पर चारू जुनेजा ने कहा कि करवा चौथ का पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं महिलाओं ने और क्या कुछ कहा। हम चारू जुनेजा। करवा चौथ का पर्व मनाया गया है, क्या कहेंगे? करवा चौथ का एक्साइटमेंट काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो जाता है। हम बहुत दिनों से क्या पहनना है और गिफ्ट्स की डिमांड ऑब्वियसली हस्बैंड से रहती है, तो वी आर वेटिंग कि रात को जब चांद निकलेगा तो हमें गिफ्ट भी मिलेगा। बाकी सुबह से हम सरगी करते हैं 5 बजे उठ के, सूरज निकलने से पहले सरगी करने के बाद व्रत रहता है। इस समय हम आके मिशन में यहाँ पे हर साल पूजा करते हैं, सारी फीमेल्स मिलके थालियाँ बटाते हैं और अब जब चांद निकलेगा तो हम जल चढ़ा के और अपना व्रत खोलेंगे। करवा चौथ का पर्व जो मनाया जाता है, किस मनाया जाता है? हम ये व्रत अपनी हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये व्रत रखने से आपके पति की उम्र बढ़ती है। तो बस इस दिन का बहुत पूरा साल हम वेट करते हैं, क्योंकि हमारी सारी इंडियननेस बाहर आती है। आगे पीछे हम कुछ करें ना करें, इस दिन प्रॉपर सारा इंडियन वेयर, इंडियन अटायर में सारी आती है। मैं डॉक्टर गीतांजलि दास, होम डेंटल क्लिनिक से। हम यहाँ सभी हरिओम नगर मिशन में एकत्रित हुए हैं करवा चौथ की पूजा के लिए। पूजा अभी ख़त्म हुई है, बहुत अच्छा रहा। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनाया गया है यहाँ किस जगह? हरिओम नगर मिशन। हरिओम नगर मिशन में हम सब इकट्ठे हुए हैं करवा चौथ की पूजा के लिए। पूजा अभी ख़त्म हुई है। खूब सब लेडीज़ ने मिल के, यहाँ कम से कम 30-35 लेडीज़ होंगी आराम से। खूब बड़ा अच्छा राउंड था, खूब अच्छे से मन से सबने पूजा करी। बहुत अच्छा लगा सबके साथ पूजा करके। करवा चौथ की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जुनेजा है, आज करवा चौथ का पर्व है। हम लोग यहाँ रामतीर्थ मिशन में आए हैं। मैं जुनेजा परिवार की बहू हूँ
और इस दिन हम लोग सारे मिलके लेडीज़ करवा चौथ मनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तैयार होते हैं, अपने पति के लिए सुंदर से सुंदर तैयार होते हैं। हमारे पति हमें इस पे तोहफा देते हैं और जो हम चाहें हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हम सारे थाली बटते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की लंबी से लंबी उम्र हो और कृपा करके हमारे पति पे आशीर्वाद रखें। मेरा संदेश ये है कि सारी ही लड़कियों को शादी के बाद करवा चौथ रखना चाहिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और मेरी इच्छा ये है कि भगवान सब पत्नियों की अच्छे से दुआएं सुने और सबके पतियों को लंबी उम्र दें। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महानगर के पुराने बस स्टैंड पर नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड पर 2 नशेड़ियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में महानगर का पुराना बस स्टैंड पर नशेड़ियों का आतंक बरकरार है। बस स्टैंड पर 2 नशेड़ियों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड का मामला है। वहीं चंद दूरी पर बनी हुई है पुलिस चौकी। हर वक्त पुलिस नाक के नीचे रहती है। इस तरह की वारदात से पुलिस मौन बनी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति के तत्वाधान में संस्थापक संयोजक संदेश राज्य के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति के तत्वाधान में संस्थापक संयोजक संदेश राज्य के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 22 अक्टूबर को होने वाले शाम 4 बजे रामलीला मैदान पर भव्य महोत्सव मेले को अंतिम रूप देते हुए समस्त समिति के पदाधिकारियों को मेले में लगने वाली व्यवस्थाएं, मंच प्रमुख डॉक्टर ए.के. मिश्रा, शिव ठाकुर, अतिथि प्रमुख गुरुबख्श सिंह बख्शी, सोनू कुमार, पगड़ी प्रमुख अजय सिंह, धीरज चौहान, पार्किंग प्रमुख आशीष कुमार, अंकित कुमार, प्रदीप वाल्मीकि, पेयजल प्रमुख सचिन राज, बॉबी भास्कर, साउंड प्रमुख मनोज गौड़, सनी कुंज, फूलमाला, दीप प्रज्वलन प्रमुख हर्ष भारती, वीरेंद्र सिंह, जलपान स्टॉल प्रमुख सरदार स्वर्ण सिंह, डॉक्टर ए.के. मिश्रा, कलाकार प्रमुख मनोज क्षत्रिय, भूपेंद्र लावण्या, नृत्य गायक रूप सज्जा प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रमुख स्नेहा शर्मा, आज़ाद ज्योति वासने, सोनेका सिंह, पूनम शर्मा, पूनम चौधरी। संस्थापक संयोजक संदेश राज ने कहा कि भव्य महोत्सव मेला शुभारंभ शाम 5 बजे प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। 7:30 से दीप प्रज्वलन फीता काटकर उद्घाटन करने वाले मुख्य अतिथि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, हाथरस सांसद अनूप प्रधान, अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल, अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। मैं श्री वाल्मीकि महोत्सव सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज मैंने इस बैठक का आयोजन किया। हमारे संस्थापक अध्यक्ष भाई संदेश राज जी और हमारी बहनें जिनको जिम्मेदारी दी गई है, हम सभी लोगों ने इस बैठक का आयोजन इस संदर्भ में किया है कि मेले की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा सके और हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, हमारे भाई बंधु है जो कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे, उनको उनकी जिम्मेदारी और निर्वहन पूर्वक किस प्रकार से उनको काम करना है, तो उनको आज अंतिम रूप देते हुए उन्हें उनके दायित्व सौंप दिए जाएंगे। मेला रामलीला मैदान 22 अक्टूबर शाम 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही भव्य रूप से नृत्य गायन, रूप सज्जा और मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान उसमें रखा गया है। वहीं इसका दीप प्रज्वलन और फीता काटकर जो उद्घाटन कर रहे हैं वो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी, हाथरस सांसद अनूप प्रधान जी और यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी और समस्त जितने जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। आज जो बैठक का आयोजन किया गया है उसमें 22 अक्टूबर को होने वाले जो मौसम मेले में यहाँ पर जितने भी अपने पदाधिकारी और जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं, समिति से लगने वाले हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष गुरुबख्श सिंह बख्शी जी, हमारी जो बहन स्नेहा शर्मा आज़ाद जी जो प्रदेश अध्यक्ष समिति की, ये हमारी ज्योति वासने जी जो प्रतियोगिता प्रमुख, सोनिका जी प्रतियोगिता प्रमुख, पूनम शर्मा जी और पूनम चौधरी जी। इस तरह से हमने आज जो जिम्मेदारी सौंपी गई है सबको पेयजल की, पार्किंग की, मंच की, साउंड की, पगड़ी की, इस तरह से विभिन्न जो जिम्मेदारी आज यहाँ कार्यकर्ताओं को सौंपी गई हैं उसकी भव्यता प्रदान करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर हमारे मनोज सुरुतिया जी बैठे हैं, हमारे बालकिशन वर्मा जी और हमारे भारती जी, इस तरह से सबको आज जिम्मेदारी सौंपी गई है इसको भव्यता प्रदान करने के लिए। तो इस समरसता के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा जाता है कि समाज में समरसता स्थापित हो, समस्त हिंदू समाज इसमें एकत्रित हो,
इसमें जो बौद्धिक रहेगा हमारे जो जिला प्रचारक है हमारे विक्रांत जी का, तो जिसमें मेरे से सबसे हिंदू समाज से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इसकी भव्यता को देखते हुए इसको सफल बनाएं। इसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं भाभी जी घर पर हैं कि जो मुख्य किरदार हमारे कमिश्नर का जो रोल निभाते हैं वो किशोर भानुशाली जी शाम 6 बजे रामलीला मैदान पर आ जाएंगे और जनता के बीच, अलीगढ़ की जनता के बीच और मेले महोत्सव में अपने समिति के सब पदाधिकारियों के बीच में रहने वाले हैं किशोर भानुशाली जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सजा बोली गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद और प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सजा बोली गई है जो नए कानून के तहत है। बीएनएस से मिली सजा 29 दिनों में ही 20 साल की भारतीय न्याय संहिता से हुई सजा। न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने 20 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया। मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा मिशन शक्ति अभियान के तहत विशेष अदालत ने दोषी पाया। 19 जुलाई 2024 को 11 वर्ष की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। आरोपी भरत भूषण उर्फ सोनू ने 10 रुपए का लालच देकर दुष्कर्म किया था। अतरौली थाना इलाके के गांव का ये पूरा मामला था। आइए जानते हैं इस विषय में वकील साहब का क्या कुछ कहना था। अच्छा बताइए किस तरह का मामला था जो 27 दिन में एक जो नए कानून के तहत जो सजा हुई है और क्या है पूरा मामला? ये घटना 19/7/2024 की है। ये अतरौली कस्बे का मामला है। पीड़िता अपने घर के बाहर खाट पर चारपाई पे बैठी थी। मात्र 11 वर्ष की पीड़िता है। भरत भूषण और सोनू इसे एकांत में ले जाकर इसके साथ संबंध बनाता है और इससे कहता है अगर किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़िता अपने घर जाती है। उससे पहले एक और इसमें ट्विस्ट आता है। एक धर्मेंद्र ये अपने घर पे अपनी एसएलपी ले रहा था। सारी घटना उसके मोबाइल में कैद हो जाती है। वो मोबाइल में देखता है तो ये मुलजिम को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन मुलजिम भाग जाता है। फिर ये इसके घर वालों को देता है धर्मेंद्र वीडियो और पुलिस को देता है। पुलिस इसमें जब ही घटना का तुरंत खुलासा करते हुए इसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इसे न्यायालय पेश किया जाता है, ये जेल जाता है। इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित होता है। 21/9/2024 को इसमें चार्ज विचलित होता है। उसके बाद 23 इसमें एविडेंस के लिए लगाई जाती है। एविडेंस होने के बाद इसमें 351 BNSS का इसका सफाई साक्ष्य होता है, लेकिन ये सफाई साक्ष्य देने से मना कर देता है। आज दिनांक 19/10/2024 को इस मुलजिम को 20 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति अभियान 3 अक्टूबर से चला हुआ है। इसी के तहत ये सज़ा कराई गई है। ये सज़ा अलीगढ़ में मात्र 27 दिन में और यूपी में BNSS का प्रथम मामला है जो सजाई हुई है। इस तरह की सज़ा अभी तक पहली सज़ा है हमारे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट सजा है। फर्स्ट सज़ा है BNSS में, नए कानून के तहत BNS और BNSS के तहत ये नए कानून के तहत पहला मामला है। मिशन शक्ति अभियान के तहत हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थूक लगाकर एवं मूत्र के हाथों से फल बेच रहे फल विक्रेता को अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने पकड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में थूक लगाकर एवं मूत्र के हाथों से फल बेच रहे फल विक्रेता को अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने पकड़ा। अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान को सूचना मिली कि 12 द्वारी पर एक फल विक्रेता फलों पर थूक एवं नाक की गंदगी लगाकर मूत्र के गीले हाथों से फल बेच रहा है। सूचना मिलने पर अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने फल विक्रेता को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि फल विक्रेता मोहम्मद दानिश जो कि धोबीवाली गली ईदगाह शाहजमल का निवासी है, फलों पर थूक व नाक की गंदगी लगाकर एवं मूत्र के हाथों से ही लोगों को फल दे रहा था। अखिल भारतीय करणी सेना के सदस्य भास्कर अग्रवाल ने उसको ऐसा करते देखकर अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान व महानगर अध्यक्ष युवा शक्ति सचिन राघव को सूचित किया। सूचना मिलने पर अखिल भारतीय करणी सेना के तमाम पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और आरोपी फल विक्रेता को पुलिस के हवाले कर बन्ना देवी थाने में मुकदमा कायम कराया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग विभिन्न तरीके अपनाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं तथा पूर्व में भी इसी प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी हिंदू भाई बहनों से अपील की है कि ऐसे जिहादियों से किसी प्रकार की खरीदारी न करें, क्योंकि इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने, पूजा पाठ को खंडित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष युवा शक्ति सचिन राघव, ज्ञानेश गुप्ता, विकास दीक्षित, भास्कर अग्रवाल, रजत अग्रवाल,
मोहित वाष्णव, शिवा राजपूत, राहुल, अंकित जाटव, शरद कुशवाहा, नितिन गुप्ता, संजीव सक्सेना आदि करणी सेना उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका और यहाँ क्या करने आए हैं? मेरा नाम ठाकुर ज्ञानी सिंह चौहान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय करणी सेना उत्तर प्रदेश। और हमें ये सूचना मिली कि मोहम्मद दानिश नाम का फल विक्रेता बन्ना देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी फलों की ठेल लगाता है और ये नाक के हाथों से और पेशाब के हाथों से, पेशाब में भीगे हुए हाथों से थूक लगा कर लोगों को फल दे रहा था। जैसे ही हमें सूचना मिली हम लोग मौके पर पहुंचे, इसको रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले इसको कर दिया। जिस तरह की हरकत इसने की है, पूर्व में भी इस तरह की हरकत हो चुकी है। गाजियाबाद में एक जूस विक्रेता को पेशाब मिलाते हुए जूस बेचते हुए पकड़ा गया था, या अन्य कई घटनाएं हुई हैं थूकते हुए। कोई होटल में रोटियां बेच रहा है, कोई सब्जियों में थूक रहा है। तो जिस तरीके की हरकतें ये जिहादी लोग करते हैं, इन हरकतों पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से हमारी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए आ रहे हैं और ये हम अब कतई होने नहीं देंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे कानूनन रूप से, और अगर कानूनन रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो हम स्वयं इनको अपनी तरीके से सजा देंगे। जी, मैं भास्कर अग्रवाल, मैं चश्मित गवाह हूँ इस चीज़ का। जब मैं भी फल वहाँ लेने पहुँचा तो उसका हिसाब देखकर ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। जो उससे पहले सब्जी खरीद रहे फल खरीद रहे थे, उन लोगों ने जब देखा कि ये नोजी और वो सब टॉयलेट वगैरह लगा के हाथों में ये फल दे रहा है। कल भैया ने जैसा भी कहा कि कल हमारी माता बहनों का महापर्व है करवा चौथ का, ये उन सबको झूठे फल खिला के ये उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। अभी पिछले दिनों नवदुर्गे गुजरे हैं, अब इन लोगों ने नवदुर्गों में क्या हल किया होगा, इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और इसके खिलाफ तहरीर हम थाना बन्ना देवी में दे चुके हैं। देखिए, आज हमें एक जानकारी मिली कि मोहम्मद दानिश नाम का एक फल विक्रेता बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फलों को थूक लगाकर और मतलब कहते हैं ना नोजी इंग्लिश में, नाक आ रही थी, उसके गंदे हाथों से मूत्र करके आया, मूत्र में हाथ गीले, उन हाथों से फलों को लोगों को बेच रहा था। वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया, उसका विरोध किया गया तो वो लड़ने को उतारू हो गया। और उसके बाद जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी, तो उसको पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उसको थाने पर ले आई। और जी बिल्कुल, हमने थाने पर तहरीर दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की हरकतों से हमारी हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कल करवा चौथ का महापर्व है और बहन बेटियां, माताएं बहनें सब व्रत रहती हैं, और उस तरीके की जिस तरीके की इसने ये हरकत की है, पूर्व में नौ देवी भी गुजरे हैं, नौ दुर्गे गए हैं, अभी नौ दुर्गों में भी तमाम फलों की बिक्री होती है। हिंदू लोग फल खरीदते हैं, नवरात्रियों में फलाहार करते हैं, लेकिन इस तरह के लोग हमारे व्रतों को भंग करने का कार्य कर रहे हैं, हमारी पूजा पाठ को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी मांग प्रशासन से यही है, यही हमने पुलिस से मांग की है, लिखित में तहरीर दे दी है कि ऐसे आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, एक वीडियो है जिसमें इसने अपनी ये सारी हरकतें कबूल भी की हैं। क्या नाम है उसका? मोहम्मद दानिश, जंगलगढ़ी, भोजपुरा शाहजमाल ईदगाह के पास। उसने अपनी सारी जितनी भी हरकतें की हैं वो अपनी वीडियो में कबूल की हैं, और साथ ही हमारे साथ चश्मदीद गवाह भी हैं जिन्होंने सारी हरकतें अपनी आंखों से देखी और इन्होंने उसको टोका। मेरा नाम ठाकुर ज्ञानी सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।